तेहरान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान जंग के बीच तेहरान ने होर्मुज को अमेरिका का डेथ ट्रैप बना दिया। ईरान जंग में जिस तरह वो आक्रामक दिख रहे थे, अब उनके तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज का दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, दुनिया के कई देशों से मदद मांगी, झोली फैलाई कि वे चलिए होर्मुज खुलवाते हैं। एयरक्राफ्ट करियर भी लगा दिया, लेकिन ईरान के सामने अमेरिका के इरादे वहीं रेगिस्तान में दफन हो गए। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है अब सबसे बड़ा यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज से अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। जिनके जहाज फंसे हैं वो समझें, जिनको होर्मुज से तेल चाहिए वो समझें। ये सब उनका काम है, हमारा काम नहीं है कि हम होर्मुज को खुलवाएं और पूरी दुनिया में तेल बंटवाएं। यानी होर्मुज निशाना है, बहाना है और जंग को साइड लगाना है, क्योंकि अमेरिका की इस नासमझी की वजह से, इस एक गलत फैसले की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। एनर्जी क्राइसिस, एलपीजी तेल गैस का संकट गहराता जा रहा है। पूरी दुनिया में त्राहिमाम है, खाड़ी देशों में हड़कंप है। गैस और तेल के प्लांट भी सेफ नहीं है इस युद्ध में। और अब भी ईरान युद्ध किस ओर जाएगा, तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया कि ईरान के साथ युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के बूते की बात नहीं। तभी तो उन्होंने क्लियर कहा कि अन्य देशों को कि अमेरिका का होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अगर तेल चाहिए तो तुम समझो, तुम्हें इस इलाके से निकलना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमेरिका तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं लेगा। सुनिए। It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, we don't use it. At a certain point, it'll open itself at a certain point. It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, we don't use it. At a certain point, it'll open itself at a certain point. तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझाना चाह रहे हैं कि होर्मुज पर हमने नेटो से कहा कि भाई हमारी मदद कर दो, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब होर्मुज अपने आप खुल जाएगा, इससे अब अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। तो लाइन क्लियर है, होर्मुज के मसले पर, ईरान के मसले पर अमेरिका ने हार मान ली है। बेशक वो बहुत बड़े बड़े दावे करें कि हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया, हमने तेहरान की रिजीम को मिटा दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने पूरी नेवी साफ कर दी, वायुसेना साफ कर दी ईरान की, हमने सब कर दिया, लेकिन बस एक होर्मुज नहीं खुलवा पाए। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है बातें, आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर अमेरिका, जिसने ईरान के पूरी मिलिट्री रिजीम को मिटा दिया, अब उनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, उनके पास नेवी भी नहीं है, लेकिन वो इतना छोटा सा होर्मुज नहीं खुलवा पा रहा। अब जब ईरान के पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना उसकी सेना है, ना मिसाइलें हैं, ना ड्रोन्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी 90% तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उड़ा दी है, तो ये होर्मुज क्यों ब्लॉक है? डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है और वो जो कह रहे हैं उस पर पूरी दुनिया आंख मूंद कर यकीन कर लेगी। और ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह कंट्रोल करने या खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इससे पहले तक डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी हाँ कर रहे थे, या ये भी कह सकते हैं जैसे हम लोग बातचीत में कह रहे हैं, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे, एक हफ्ते में तेहरान पर कंट्रोल कर लेंगे, ईरान एक हफ्ते के अंदर हमारे कंट्रोल में होगा, हम जैसा करेंगे वही कहेगा, नए सुप्रीम लीडर को हमने मंजूरी नहीं दी है, नया सुप्रीम लीडर हमारे बगैर नहीं आएगा। ईरान ने सारे इरादों को, सारे सपनों को मटिया मेट करके रख दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के मामले पर, होर्मुज के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए। ईरान के आगे होर्मुज में अमेरिका की एक भी नहीं चली।
तभी तो अमेरिका अब होर्मुज का रास्ता खुलवाना नहीं चाहता है, और ना ही खुलवा पाया है और ना ही खुलवा सकेंगे। अमेरिका लगातार बाकी देशों को साथ आने को कह रहा है, मगर ईरान के डर से कोई भी साथ आने को तैयार नहीं है, या कोई भी अपने आप को बेवजह की जंग में नहीं उलझाना चाहता है। बाकी देशों के लीडर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे थोड़ी हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के कहने पर जंग में कूद जाएं और वर्ल्ड वॉर करा दें। फ्रांस ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, जर्मनी जैसे देशों ने होर्मुज से सेफ पैसेज के लिए हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने सीज फायर की शर्त रख दी। अमेरिका कहा तुम गोलीबारी बंद करो, फिर हम जाते हैं वहां पर होर्मुज में रास्ता खुलवाने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है। ट्रंप ने इसके साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच गया है और मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री को वाइंडिंग डाउन यानी कि कम करने पर विचार कर रहा है। हालांकि वो इस बात पर अडिग है कि अभी ईरान युद्ध में सीज फायर का सवाल नहीं है। इससे पहले ट्रंप बार बार यह दावा करते थे कि ईरान की मिलिट्री रिजीम खत्म हो चुकी है, ईरान की नेवी को हमने मिटा दिया है, ईरानी एयरफोर्स तो कब के खत्म हो चुकी है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नष्ट हो गए हैं, उनके मिसाइल पावर को 90% तक डिस्ट्रॉय कर दिया है, ड्रोन पावर उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन होर्मुज नहीं खुला। सब हो गया, पूरा ईरान खत्म हो गया बकौल डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन होर्मुज नहीं खुला। और होर्मुज खोलने के लिए नेटो देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ आना चाहते, मतलब उनको साथ लाना चाहते हैं। आज की तारीख में अगर होर्मुज नहीं खुला और अमेरिका यहां से खाली हाथ लौटा तो सुपर पावर का तमगा ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी जाएगी और होर्मुज पर ईरान का एकाधिकार होगा। मिडिल ईस्ट में ईरान जो कहेगा मिडिल ईस्ट को वही करना पड़ेगा। यह ताकत हो जाएगी ईरान की अगर ईरान से खाली हाथ अमेरिका लौटता है तो, जिसकी आशंका 99% नजर आ रही है। अब 1% बाई चांस कुछ हो जाए, अमेरिका परमाणु बम लेकर इस लड़ाई में कूद जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। वो भी चांस 1% है बस, क्योंकि अमेरिका ने मिनटमैन 3 ICBM टेस्ट किया, जो 12,000 किलोमीटर से ज्यादा तक मार करने वाली मिसाइल है। और इस समय आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के बीच एयर डिस्टेंस लगभग 11 से 12,000 किलोमीटर के बीच में है। डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी ईरान के कब्जे से होर्मुज को आजाद नहीं करवा पाए, यह सच्चाई है। लेकिन और होर्मुज की फांस फंसी कैसे? होर्मुज की फांस इसलिए फंस गई क्योंकि ईरान ने कह दिया कि हमारी इजाजत के बगैर यहां से एक तिनका तक पास नहीं होगा, और अगर पास हुआ तो हम उसे जलाकर खाक कर देंगे। और होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जहां दुनिया के 20% तेल और गैस पास होते हैं पूरी दुनिया के लिए। समुद्री व्यापार के लिए होर्मुज स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है। खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया। होर्मुज बंद होने के बाद से अब तक करीब 2,500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका पर इमेंस प्रेशर है और इसलिए अमेरिका जी जान लगा रहा है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका होर्मुज खुलवाने में असक्षम रहा है। होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कई बार सहयोगी देशों से मदद मांगी। चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ कोरिया से होर्मुज में वॉरशिप और आर्मी भेजने की बात कही, लेकिन अमेरिका के साथ कोई भी देश सहयोग के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों से सहयोग मांगा। नेटो ने भी झटका दे दिया और कहा कि यह आपकी लड़ाई, आप लड़िए, क्योंकि नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले उनको जलील किया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नेटो अमेरिका की वजह से चलता है, हम फंड देते हैं तब नेटो के देश इसका मजा लेते हैं। उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बहुत हड़काया और ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, जिस पर नेटो ने कहा था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और अब जब नेटो ने मना किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार नेटो पर जमकर भड़ास निकाली, यानी कि यह अलायंस खत्म हो चुका है। और यह 100% मैं आपको कह रहा हूं, अब जब वो हार कर, थक कर बैठ चुके हैं, हर प्रयास कर चुके हैं, तो ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका को होर्मुज की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाड़ी के देशों से जो तेल निकलता है उसको अमेरिका को नहीं चाहिए, वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है।
उन्होंने कहा कि जो देश इस मामले से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो खुद तय करें कि आखिर वो वहां से तेल कैसे निकालेंगे और वो खुद होर्मुज को सिक्योर करें। अमेरिका ये काम नहीं करेगा। तो होर्मुज तो बंद अमेरिका की वजह से हुआ। कोई अमेरिका से ये पूछ ले बंद जब आपकी वजह से हुआ तो खुलवाने की जिम्मेदारी आपकी, या सिर्फ चाचा चौधरी बनकर आप पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे और हर जगह लफड़े लोड करवाएंगे? होर्मुज स्ट्रेट में खामेनेई के मारे जाने से ही के बाद से ही बहुत पैनिक है। कई देशों ने मिडिल ईस्ट में ईरान की ओर से की जा रही कार्रवाई की निंदा की और होर्मुज स्ट्रेट बंद करने पर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ साथ सभी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से हमला रोकने की अपील की। कुल 20 देशों ने होर्मुज को खोलने की अपील की है ईरान से। वो 20 देश कौन से हैं जिन्होंने एक जॉइंट लेटर भी लिखा है? आइए देखते हैं। 20 देश एकजुट हुए हैं होर्मुज खुलवाने के लिए और वो अभी ईरान से अपील कर रहे हैं कि वो होर्मुज खोल दें क्योंकि दुनिया को बहुत मुश्किल आ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। तो ये वो 10 देश हो गए। अगले 10 देशों के नाम भी देख लेते हैं। लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन और लिथुआनिया। ये वो 20 देश हैं जो कह रहे हैं कि होर्मुज खोल दिया जाए। अब जरा सोचिए, सुपर पावर देश अमेरिका जिस होर्मुज को नहीं खुलवा पाया, क्या ये 20 देश मिलकर होर्मुज खुलवा देंगे? इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने होर्मुज को लेकर तैयारी की योजना का समर्थन किया, लेकिन कोई भी यूरोपीय देश डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो कह रहे हैं कि ईरान को इस इलाके को खोल देना चाहिए, बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम हमला कर देंगे, हम सेना भेज देंगे। जापान ने तो सीधे सीधे मना कर दिया कि हमारा आर्मी भेजने का तो कोई इरादा ही नहीं। और होर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी के बाद से ही बंद है, जिस दिन सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऊपर हमला हुआ था। ईरान की आईआरजीसी ने आधिकारिक घोषणा की कि यह होर्मुज स्ट्रेट बंद है, कोई भी जहाज यहां से निकलने की कोशिश ना करे। अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में ईरान ने जहाजों पर हमले किए, जीपीएस जैमिंग शुरू की और धमकियां देनी शुरू की। हर दिन यहां से कभी 100 जहाज गुजरा करते थे, लेकिन आज की तारीख में यह संख्या बिल्कुल 0 हो चुकी है। होर्मुज स्ट्रेट से बंद होने पर क्या प्रभाव है? सामान्य तौर पर सप्लाई कितनी है? तेल यहां से निकलता है 20 से 23 मिलियन बैरल पर डे। दुनिया की सप्लाई का 20 से 25% अकेले हैंडल करता है। गैस 21% वैश्विक आपूर्ति एलएनजी की मुख्यतः कतर, यूएई से एशिया को आपूर्ति है और हर दिन 100 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरा करते थे। लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि होर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज नहीं गुजर रहा। स्टोरेज भरने से गैस का उत्पादन भी रुक गया है। वैश्विक सप्लाई 70 से 90% कम हो गई है। 2500 से ज्यादा जहाज माल लोड कर अभी भी फंसे हुए हैं। यानी ट्रंप हार गए चौथे हफ्ते में आते आते, जब वो कह रहे थे कि भाई इस जंग को 4 दिन में जीत लेंगे। ट्रंप और अमेरिका की साख पर अब सबसे बड़ा बट्टा लग चुका है। अमेरिका ईरान में जारी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 22वें दिन भी ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान सीजफायर के लिए रेडी है। आपको ताजा हमलों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से अभी ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने दोनों देशों को एक साथ एंगेज कर रखा है और न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि एक साथ 12 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बेसेस। और दोनों तरफ के सख्त बयान ये बता रहे हैं कि टकराव लंबा होने के साथ साथ और आक्रामक होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान देते हुए कहा था कि वो सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। उनके इस बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कहा है कि तेहरान किसी भी हालात में सीजफायर स्वीकार नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए एक डेथ ट्रैप बन चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।